नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। सतयुग में वही व्यक्ति पहुँच पाएगा जो श्री कृष्ण जी के सखा थे, और वह भी इस जन्म में भी श्री कृष्ण जी के भक्ति के माध्यम से ही सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है वह पूरे दिल से करे, ताकि हम सभी को साक्षात श्री प्रभु कल्कि जी का अनुभव हो सके। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर अवश्य करें। छाया पुत्र शनि जब कुंभ में जाएंगे तब आकाश में हलचल होगी, तेज हवाएं बहुत ही तेजी से चलेगी और तब पूर्व की ओर से तेज हवा होगी। मैंने करीब 1 साल होने वाला है मुझे भविष्य मालिका पर वीडियो बनाते हुए। उसमें मैंने कई बार ऐसी घटनाओं के बारे में भी आप सभी को बताई हूँ जो कि सच हो रही है। पता लोगों में एक चीज की कमी है, वह क्या है? कोई व्यक्ति अगर उसके भले के लिए कोई बात बताता है तो लोग उसे पागल कहते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं, जबकि समय बीतने के बाद वही घटना उस व्यक्ति के साथ घटित हो जाती है तो उसके बीते हुए समय के पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। आज ठीक वैसा ही हो रहा है। जब मैंने कहा था कि महंगाई बढ़ने वाली है तो लोग मजाक समझ रहे थे। जब मैंने कही थी कि युद्ध, सुनामी, बाढ़, तूफान, हादसा, मंदिरों से मिलने वाले संकेतों के बारे में भी बताई थी, उसके बारे में भी कितने लोगों ने मजाक बनाया। आज सब सच हो गई है तो यह बात समझने की जरूरत है कि अभी 2 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण होकर गया है, जिसके कारण अब देश भर में उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अच्छी सोच रखने वाले के साथ अच्छा होगा, बुरी सोच रखने वाले के साथ बुरा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में हम जैसी ऊर्जा को भेजते हैं वैसे ही ऊर्जा काम करती है। छत्रो वृष्टि छात्रों दिनो हेबो महत पूरी जे के ही न थी वो उल्का पातो हेबो हुंडो हुंडी सोमो सिगाड़ो छाड़ीबे मोबाड़ी। इसका अर्थ है जनवरी 2023 के अंत से शनि के कुंभ राशि में आते ही पृथ्वी पे उल्का पात होना शुरू हो जाएगा और 2025 से 2027 के बीच शनि के मीन राशि में प्रवेश होने के बाद एक बड़ा उल्का पिंड 3 टुकड़ों में होकर समुद्र में गिर जाएगा, जिससे बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ी सुनामी आएगी और कुछ पश्चिम देश में भी जल का कहर सभी को देखने को मिलेगा। उड़ीसा के अंदर प्रभु अपना नाम माधव अपने भक्तों के माध्यम से प्रकाशित करेंगे। वह खुद अपनी वैकुंठ धाम आश्रम में बैठकर अपने भक्तों के माध्यम से मालिका और अपने नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। उड़ीसा में पहले ही कुछ भक्त हैं जो प्रभु कल्कि के बारे में जानेंगे। उसके बाद वही भक्त लोगों के माध्यम से, मालिका के माध्यम से उड़ीसा में, पूरे भारत देश में और फिर विश्व में प्रभु का नाम का प्रचार होगा। 16 मंडल का गठन होगा। 16 मंडल के गठनों के साथ भगवान कल्कि के पास सभी भक्त आएंगे। महाप्रभु का ध्वजा में 5 रंग होगा, श्वेत, पीत, लोहित, हरित, तन, मध्य, नील वर्ण। महाप्रभु अपने ध्वजा अपने भक्तों के लिए शून्य में उड़ाएंगे और वही ध्वजा के तले सभी भक्त धर्म संस्थापना के लिए काम करेंगे। इसलिए कलयुग में मानव
निरंतर दिन रात बिना किसी के रोक टोक के पाप करता जाएगा। संसार में नारी की हत्या होगी, पिता की हत्या होगी, माँ की हत्या होगी, गाय की हत्या होगी, ऐसे अनेकों प्रकार का अधर्म बढ़ता जाएगा। आधी रात में अपने लोभ के चलते मनुष्य पशुओं को भी मार के खाएगा। जब चारों ओर ऐसा अधर्म अपने चरम सीमा पर हो जाएगा, तब भगवान कल की पापियों के नाश के लिए अवतार लेंगे, जो कि यह भी सच हो गया है। प्रभु अपनी लीला को शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जब अधर्म हद से ज्यादा बढ़ता है तब अवतार होता है। हमें अपने पुराणों से यही जानकारी हमेशा से प्राप्त हुई है। जब अधर्म चरम सीमा पर होता है तब श्री हरि जी अपना अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। तो ये इसी प्रकार हमारे कलयुग में भी वही हो रहा है। कलयुग अपने अंतिम चरम पर चल रहा है, इसलिए अनेकों प्रकार के पाप हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस पाप को खत्म करने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा। मुश्किल से 4 साल में देखिए ये दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो करे क्या, लेकिन ईश्वर ने इसका भी उपाय हम लोगों को बताया है। क्योंकि जहाँ अगर अधर्म होता वहाँ पे धर्म भी होता है, इसलिए बार बार हम सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा रही है। जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलेगा और अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा, अर्थात लोभ लालच का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके दया क्षमा का भाव रखेगा, वही प्रभु को भक्त पसंद आते हैं। क्योंकि प्रभु को बस सरल व्यक्ति ही अच्छे लगते हैं, ना कि दिखावे वाले व्यक्ति पसंद आते। इसलिए हमेशा से प्रभु एक ही चीज कहते हैं, जो मेरा है वो तू मुझे अर्पण कर, लेकिन तू सच्चे दिल से कर। जब तू सच्चे दिल से करेगा, मैं तेरे भाव को एक चावल का कण भी होगा वो मैं ग्रहण कर लूंगा, और तू जब दिखावे के साथ मुझे भजेगा वो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो सोचना स्वयं को है कि हम सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं या फिर दिखावे की। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी, और यह वीडियो अगर आप लोगों को जरा भी अच्छी लगी है, अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।